जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है मोहम्मद अजमल हाशमी साहब के पास, जो कि यूसी 232 के चेयरमैन। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। सबसे पहले तो यूनियन काउंसिल के मसाइल के हवाले से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हाशमी साहब, आपने सियासी कैरियर का आगाज कब रखा और सियासत में आने की कोई खास वजह? मैंने अपना ज़माना तालिब इल्म से सियासी कैरियर का आगाज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला के फजल से मैं चेयरमैन हूँ और लोगों ने बड़ी मोहब्बत का इज़हार किया है। तो देखें, सियासत में आने का शौक़ ये है कि सियासत एक इबादत है और सियासत अगर इंसान अच्छे तरीके से करे, लोगों के मसाइल हल करे, तो मैं समझता हूँ कि सियासत इबादत का दूसरा रुख है। लेकिन जब से ये हुकूमत आई है PTI की, इन्होंने जिस तरीके से लोगों को तब्दीली का नारा दिया था, लेकिन जो तब्दीली का हाल कर दिया है वो आपके सामने है कि हर बंदा रो रहा है। पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, रोटी महंगी, नान महंगा, हर चीज़ महंगी, बिजली महंगी। कोई चीज़ ऐसा काम नहीं कर कि इन्होंने नहीं किया। इन्होंने कहा था कि 50 लाख घर बनाएंगे। मुझे तो लगता है कि इमरान खान के मुंह से निकल गया कि 50 लाख घर गिराएंगे कहना था और बनाएंगे निकल गया। तो अब इन्होंने 50 लाख घर गिराने की तरफ जा रहे हैं, बनाने की तरफ तो अभी तक ये एक घर की तरफ भी नहीं गए। तो आप देख लें कि पिछली गवर्नमेंट थी नून की, जो अल्हम्दुलिल्लाह मियां शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ की क़यादत में जो काम करी थी, उन्होंने आपके सामने लाहौर को पेरिस बनाया, पाकिस्तान को तरक्की दी, पाकिस्तान की एक फलाह के लिए, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा काम किया। वो जो तरक्की एक नज़र भी आती है। अब जिस 7 माह में ये आए आज तक कोई प्रोग्राम नहीं दे सके। कभी अपने मुंह से कहते हैं कि ये डिफाल्टर हो जाएगा पाकिस्तान, कभी अपने मुंह से कहते हैं कि हम IMF के पास जाएंगे, कभी कहते हैं हम नहीं जाएंगे, कभी अपना किसी स्कीम की हमारी हर चीज़ की मुखालफत करते हैं। आज वही हर काम कर रहे हैं जो मियां नवाज शरीफ की हुकूमत कर रही थी। तो इसका मतलब है कि मियां नवाज शरीफ साहब ठीक थे और उनकी हुकूमत के काम ठीक थे, उनके जो प्रोग्राम थे वो ठीक थे। आज ये उसी की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जब से आप चेयरमैन मुंतखब हुए, आपके इलाके में तरक्याती कामों के हवाले से कोई मसाइल? देखिए जी, जब तो नून लीग की गवर्नमेंट थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर मसाइल को हल करने की कोशिश की है। 3 ट्यूबवेल लगाए हैं, सड़कें बनाई हैं, लाइट्स लगाए हैं, पार्क किए हैं। यहाँ तक कि मैं एक यूनियन काउंसिल का चेयरमैन हूँ, मैंने वहाँ पर यहाँ पर जॉब्स भी दी हैं। लेकिन जब से PTI की हुकूमत आई है, यहाँ तो सफाई वाले बंदे भी नहीं आते। यहाँ पे तो इन्होंने बंदे भी निकाल दिए हैं, कह रहे हैं ये बचत करें। ये कोई बचत नहीं है कि किसी के घर के आगे कूड़ा पड़ा रहेगा, बंदे कम कर लेंगे, ये कोई बचत नहीं है। बचत होती है कि अपने खजाने पे बोझ कम डालें, अपनी शाह खर्चियाँ कम करें, उन चीज़ों से बचत होती है। लेकिन इन चीज़ों से बचत नहीं होती कि लोगों के मसाइल को रोक के तो आप बचत करनी शुरू कर दें। मैं समझता हूँ कि अभी तक जो है इन्होंने कोई बड़ा काम ऐसा नहीं किया कि जिससे वो किया, बल्कि पीछे के पीछे पाकिस्तान को धकेलने की कोशिश की। अच्छा, लास्ट में जो शरीफ खानदान के हवाले से जो केसेस चल रहे, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? लेकिन जी अभी तक तो मियां नवाज शरीफ पे ना तो किसी किस्म की कोई करप्शन साबित हुई है, ना शहबाज शरीफ पे हुई है। आप देख लें, जैसे आज आपने सुना है कि हम शहबाज को पकड़ने के लिए आए हैं, तो वो भी आपको पता ही है, ये सिर्फ एक उसकी अपना इंतकामी कार्रवाई हो रही है। और ये होती रहती है सियासी पार्टियों में। सियासी पार्टी जो वर्कर होते हैं या कायद होते हैं, उनके साथ मजबूत होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला नून लीग ना पहले घबराई थी, ना अब घबराएगी, ना उसके वर्कर घबराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये थे मोहम्मद अजमल हाशमी साहब, जो कि अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। कैमरामैन टीम के साथ पाकिस्तान।